इसमें सिर्फ सीओ स्पेस का ऑर्डर है, जो डक छोड़ते हैं वेंटिलेशन के लिए, हमने वो नहीं छोड़े। सिर्फ उसके लिए ऑर्डर है कि आप वेंटिलेशन के लिए डक क्लियर कर दें। बात तो वो इनके झगड़े की है, जो बराबर में रहते हैं ना वकील साहब, वो वकील हैं, उन्होंने इनके ऊपर केस किया हुआ है, ये उनके ऊपर केस करते हैं। और इन्होंने इनको धमकी भी दी थी कि ना आप हमें पैसे खिलाएं तो हम ये रोक देंगे। तो गैर कानूनी नहीं है, इसका सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा है। अगर ये पूरी गैर कानूनी होती फिर तो हम भी बोलते हाँ भाई इसकी रात हो। कितना पैसा भरा हुआ है इसका, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे ये बताओ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ परेडी स्ट्रीट सदर के इलाके में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मक्का टेरेस है, जिसको गिराने का, जिसको मस्मार करने के अहकामात आ गए हैं। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ये कल फ़ैसला आया है और DGSBCA को कहा गया है कि आप 1 महीने में इस बिल्डिंग को गिराएं और रिपोर्ट पेश करें। आज जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमने ये देखा कि और मैं आपको ये दिखाऊंगी भी कि मेरे सीधे हाथ पर और मेरे उल्टे हाथ पर ये जो यहाँ पर बाउंड्रीज थी वो तोड़ दी गई हैं और ये सिर्फ इतनी ही बाउंड्रीज टूटी हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो हम जो आपको दिखा रहे हैं ये तोड़ा गया है। क्यों तोड़ा गया है? कि आप पूरी बिल्डिंग तोड़ने के अहकामात नहीं है, जिस तरह से हमने हुक्म था सिंध हाई कोर्ट का कि पूरी बिल्डिंग को गिराएं और हमें रिपोर्ट पेश करें। क्या मामला है, यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे, तो मेरे साथ चलिए। माँ साहब हैं, ये यहाँ के ओनर हैं और इनके वालिद साहब की कंपनी ने ये बिल्डिंग बनाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये जो आप मुझे दिखा रहे थे, कोई नोटिस दिखा रहे थे, क्या है आप मुझे बताइए, डिटेल बताएं। इसकी ये है कि हाई कोर्ट ने इसके ऑर्डर किए हैं और उन्होंने कहा है कि इसके पीछे जो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, तकरीबन 8 फीट का एक छज्जा है, सिर्फ मतलब डग हैं। सीओ स्पेस का ऑर्डर कहा है जज ने, सिर्फ सीओ स्पेस रिमूव करने का कहा है। बस वो 15 दिन का टाइम दिया है उन्होंने और इंशाल्लाह वो हम खुद इसको अमल दरामद में ले आएंगे। अच्छा, आज हमने ये देखा कि यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों ने ख़ुद भी तोड़ी हैं, ये आप ही लोगों ने तोड़ी? जी, ये हमारी ख़ुद की तोड़ी हुई हैं। ये आर्केड छोड़ना था जो कि हमने नहीं छोड़ा था, आगे से बंद किया हुआ था और अब ये आर्केड भी क्लियर कर दिया है। तो ये क्लियर कर दिया, तो ये जो जगह ये एक्स्ट्रा थी इसलिए कोर्ट ने कहा है कि इसको गिराएं? नहीं, ये एक्स्ट्रा तो नहीं है, ये है हमारे प्लॉट में ही। हमारा 527 गज का प्लॉट है और 523 गज हमने इसको बनाया हुआ है। इसमें कोई बाहर नहीं है, कोई 6 गज सिर्फ ज़्यादा नहीं, कम बनाया हुआ है। इसमें कितने फ्लोर्स हैं और कितने फ्लैट्स हैं और रिहाई ये कब बना, ये सारी डिटेल काइंडली दे दीजिए। ये तकरीबन 2016 में बन गया था और तकरीबन 3-4 साल से यहाँ पर लोग रह रहे हैं और 16 फ्लैट्स हैं यहाँ पर, 16 ख़ानदान यहाँ रहते हैं और ये 3 फ्लोर पर बने हैं? जी, 4 फ्लोर है। 4 फ्लोर पर हैं और ये कितने हैं, कितने यहाँ पर फ्लैट्स? यहाँ एक फ्लोर पर 4 फ्लैट हैं, तकरीबन 16 फ्लैट हैं। तो ये पूरा मुकम्मल नहीं तोड़ा जाएगा जिस तरह से आप पूरा मुकम्मल नहीं तोड़ा जाएगा। जो इजाफी है या जिसका अदालत ने हुक्म दिया, सिर्फ आप लोग वही? इसमें सिर्फ सीओ स्पेस का ऑर्डर है, जो डक छोड़ते हैं वेंटिलेशन के लिए, हमने वो नहीं छोड़े। सिर्फ उसके लिए ऑर्डर है कि आप वेंटिलेशन के लिए डक क्लियर कर दें, बस। वो भी एक बैक साइड पर है, बिल्डिंग की फ्रंट साइड पर कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम मक्का टेरेस के अंदर मौजूद हैं। ये 16 फ्लैट्स हैं और ये 4 मंजिला इमारत है। आपने गुफ्तगू सुनी माँ साहब जो कि कह रहे हैं कि ये हमारी बिल्डिंग है, मेरे वालिद साहब ने बनाई है, कि सिर्फ जो है ना कुछ हिस्से जो है वो तोड़ने के अहकामात जारी हैं, मीडिया गलत खबर चला रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर हम यहाँ के रहायशियों से बात करेंगे और पूछेंगे कि ये तमाम तर मामला है क्या। रिहायशी, अस्सलाम वालेकुम। जी, पहले तो ये बताएं, जो कल अहकामात आए हैं उस पर जो बिल्डर हैं उन्होंने एतमाद में लिया आप लोगों को? जी, बिल्डर तो खुद यहाँ रहते हैं, वो ऊपर उनका घर है, नीचे उनका कार प्रेस है। वो बिल्डर तो सही जायज़ जगह है, सिर्फ उन्होंने बैक साइड का और फ्रंट साइड का थोड़ा सा इशू है। और इसके अलावा जो ये बराबर में रहते हैं ना तेल वाले, उनके साथ इनका झगड़ा चल रहा है। अच्छा, ये आप लोग समझते हैं कि ये झगड़े की नज़र हुआ है? झगड़े की नज़र हुआ है ये हमारा प्लॉट, क्योंकि उनका जी आपने देखा होगा पूरा नाजायज़ बना हुआ है। अच्छा, आप बाहर जाके देखें,
पूरा नाजायज़ उन्होंने कवर किया हुआ है। मगर मुझे बताया है कि देखें जिस तरह से सिंध हाई कोर्ट ने कल दिया है कि पूरी बिल्डिंग को गिराया, मगर मेरी अभी मास साहब से बात हुई है जो ओनर है, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ चीज़ों को तोड़ने का कहा गया है और हम वो तोड़ चुके हैं। वही बात हुई है ना, बात तो वो इनके झगड़े की है। जो बराबर में रहते हैं ना वकील साहब, वो वकील हैं, उन्होंने इनके ऊपर केस किया हुआ है, ये उनके ऊपर केस करते हैं, वो फिर इनके ऊपर केस चलते हैं। ये हमारा मामला कब से चल रहा है मुझे बताइएगा? ये काफ़ी जब से घर बन रहा है, जब से चल रहा है। अच्छा, आपने ये कब लिया था? मुझे तो 3 साल हो गए यहाँ रहते हुए। अच्छा, आपको 3 साल में कोई ऐसी बात नहीं कोई थी? बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा था केस ख़त्म हो गया, केस किया हुआ था इन्होंने, लेकिन अब उन्होंने फिर पीछे से वार किया इन्होंने, और वो एकदम से हमें पता भी नहीं। आप रिहायशियों को, जो मक्का टेरेस के रिहायशी हैं, उनको ये लगता है, जो फैमिलीज़ हैं, कि ये दुश्मनी 2 लोगों के दरमियान की चक्कर में ये हम पीस रहे हैं, और वाकई में यही बात है। वो हमेशा इनका कितनी दफ़ा आर्डर आ चुका है कि ये तोड़ें आप, और वो लग भी चुका है स्टे ऑर्डर, फिर ये स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। और इन्होंने इनको धमकी भी दी थी कि ना आप हमें पैसे खिलाएं तो हम ये रोक देंगे। सब ये काफ़ी सालों तक चल रहा है, जब से मामला हुआ है ना, तो उन्होंने पैसे नहीं दिए उनको। बाकी आप लोगों की डॉक्यूमेंटेशंस पूरे हमारी कंप्लीट है, हमने अच्छा, देखा। ये मैं हमारे नाम लीज हो चुका है, हम गए थे गवर्नमेंट के वहाँ पे रजिस्टर ऑफिस, सब नाम हुआ है हमारे घर के, कोई मसला नहीं था, सब कुछ। आप पर उम्मीद है कि खुदा न खास्ते बिल्डिंग नहीं टूटेगी? नहीं, अल्लाह ना करे नहीं टूटेगी ये। अच्छा, ये मुझे बता दें कि ये जो अपार्टमेंट है, इसमें कितने रूम है और कितने? 3 बेडरूम का है, ये कॉमन है, ड्राइंग रूम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आप सुन रहे हैं कि ये 2 लोगों की दुश्मनी की वजह से जो है ना ये अहकामात आए, मास साहब की भी गुफ्तगू सुनी, और जो ये यहाँ की रिहायशी, ये भी ऊपर उम्मीद है कि इनकी बिल्डिंग नहीं टूटेगी। अच्छा, ये हम फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद थे और आपने आंटी जो खातून थी उनकी गुफ्तगू सुनी। वो कह रहे हैं कि ये 2 लोगों की दुश्मनी की वजह से ये एक अहकामात आए हैं, मगर वो भी ये कहती हैं कि सिर्फ जो कुछ एरिया जो कि मास साहब बता रहे थे हमें कि हमें पूरी बिल्डिंग तोड़ने के अहकामात नहीं मौसूल है, और जो हुक्म दिया है सिंध हाई कोर्ट ने वो पूरी बिल्डिंग गिराने का दिया है। अब हम आपको मज़ीद भी जो हमें ये दिया गया मास साहब की जानिब से वो भी पढ़ के सुनाएंगे, जो कि वो कह रहे हैं। हम 2nd फ्लोर पर आ गए, यहाँ पर भी रिहायशियों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या हुआ है, उनको क्या बताया गया है। तो मेरे साथ चलिए। सिंध हाई कोर्ट के अहकाम आता है कि इस बिल्डिंग को 1 महीने में गिरा के रिपोर्ट पेश कीजिए, DG साहब को ये कहा गया है। तो जो अभी मेरे ओनर के बेटे मास साहब जो हैं, मास से बात हो रही थी, तो वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों को जो अहकाम हैं उसकी कॉपी दिखाइए, बिल्डर ने आप लोगों से क्या बात की? असल में वो कल जो मीडिया आई हुई थी यहाँ पे, तो हमें तो यही पता चला था कि ये बिल्डिंग का थोड़ा सा जो हिस्सा है वो नाजायज़ है, तो उसे गिराना पड़ेगा। तो बिल्डर साहब जो है वसीम भाई, उन्होंने भी यही कहा, भाई जो थोड़ा सा हिस्सा है नाजायज़ उसे आप गिरा दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये तो नहीं हो कि आप पूरी बिल्डिंग ही गिरा दें। ये तो जो यहाँ के रिहायशी के साथ नाइंसाफ़ी है। सिंध हाई कोर्ट ने तो पूरी बिल्डिंग गिराने का कहा है। तो है तो थोड़ा सा हिस्सा पे, बाकी तो सब क्लियर है ना, है तो बस थोड़ा सा हिस्सा कि सिर्फ ये वो जो है थोड़ा सा हिस्सा है वो नाजायज़ है, तो आप वो गिरा दें। वो तो उस पर भी एग्री हैं कि हाँ भाई आप वो गिरा दें। अगर कुछ हमने फ्रंट पे देखा जहाँ पर पार्किंग है, वो कुछ गिरा भी दिया उन्होंने गिरा दिया है। उन्होंने ये कहा कि ये पार्किंग है तो आप इसे पार्किंग के तौर पे यूज़ करो। तो वसीम भाई ने वो बोला ठीक है, अगर ये पार्किंग है तो हम इसे पार्किंग बना देते हैं। ये तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब जो रहा पीछे के हिस्से में बोल रहे हैं हम ये भी गिराएंगे, तो वसीम भाई ने उसका भी बोला आप वो भी गिरा दें, हम मना नहीं कर रहे, अगर वो नाजायज़ है तो वो भी गिरा दें, लेकिन आप पूरी बिल्डिंग गिराएं। और देखिए ना, आप पिछले नस्ला टावर को गिराने की बात की, वो रिहायशी छोड़ गए। उसके बाद तिजोरी हाइट्स को भी गिराने का, जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, वो ज़ेर तामीर थी, उसको गिराने का कहा, अब वो भी गिर जाएगी। इसको भी 1 महीने में गिराने का। तो आप लोगों के लिए पूरी गैर कानूनी, ये पूरी गैर कानूनी नहीं है, इसका सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा है, ठीक है। अगर ये पूरी गैर कानूनी होती फिर तो हम भी बोलते हाँ भाई नस्ला टावर भी गैर, सिर्फ 341 गज की बात थी। वो तो नहीं, वो तो है, लेकिन वो तो ज़्यादा है ना, लेकिन ये तो बिल्कुल ही छोटा सा है। अगर ये 527 गज क्लियर है तो सिर्फ 3 गज जो है वो गैर कानूनी है। तो आप लोग पर उम्मीद है कि बिल्डिंग नहीं हम तो सिर्फ गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि आप जो है वो जो 3 गज एक्स्ट्रा है उसकी आप पेमेंट ले लें, बस बिल्डर से ये कर लें कि भाई आप उसकी पेमेंट ले लें। अब ये पूरे के पूरे 16 फ्लैटों को बेघर करना, ये तो नाइंसाफ़ी है। हाई कोर्ट की जानिब से अहकाम आए कि इस बिल्डिंग को गिराते हैं। हम बात करते हुए आ रहे हैं, नीचे भी रिहायशियों से बात की, तो ये कहती हैं कि हम पूरी उम्मीद है कि ये गिरेगी नहीं, मगर अहकाम तो वाज़ेह है कि 1 महीने में गिरा दें। क्या कहेंगे? गिराएंगे, इतने पैसे भरे हुए लोगों ने, वो कहाँ से होंगे? ये बताओ ना तुम, कितना पैसा भरा हुआ है इसका, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे ये बताओ।
मगर ये देखिए ना, हम नस्ला टावर भी देखते आ रहे हैं, तिजोरी हाइट नस्ला टावर की बात मिसाल है हमारे सामने। अब वो भी खाली हो गया है, वो उस पर गिराने का अमल जो है उसके लिए प्रोसेस हो रहा है। तो बिल्डर ने आप लोगों को क्या कहा है कि ये खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा कुछ होता है तो क्या मुआवजा वगैरह जो दूसरी चीज़ें, या आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है जो रिहायशी यहाँ 16 फैमिलीज़ रह रही हैं? पैसे दे दे वापस, और क्या करेगा। हाँ, हमारे पैसे दे दे, जितने भी हमने दिए हैं तो हमारे वापस दे दे पैसे। भाई कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे, कहाँ जाएंगे ये तो बताओ ना तुम ज़रा। अब देखो ज़रा ये घर तोड़ने के वो, ये देखो ज़रा कितना पैसा भरा हुआ है। दिल नहीं दुखेगा क्या? इतनी मुश्किल से बना है, इतनी मेहनत से बन लिया। अच्छा, ये मुझे बताइएगा भाई, आप कितने साल से ये आप लोग मुकीम है इधर? हम यहाँ से अभी 3 साल से मुकीम हैं, और जो है अभी हमें 3 साल ही हुए हैं यहाँ पर, और जो है अब ये तीसरे साल में ये हो गया। हमें तो इसका कुछ पता नहीं था, ये तो अचानक ही हुआ है। हमने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि ये हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह कंप्लीट हैं? सब क्लियर है, लीज़ है, सब लीज़ है, और जो है हमने सब कुछ किया हुआ है। यानी इसके बाद बिजली का बिल भी आता है, गैस का बिल भी आता है, पानी का भी आता है, सब क्लियर है, सब होता है। लेकिन ये ऐसा हो जाएगा ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। अगर खुदा न खास्ता ये पूरी बिल्डिंग गिराने का है तो फिर आप लोग क्या मुतालबा करेंगे बिल्डर से? फिर बिल्डर से तो हम यही बोलेंगे भाई जो हमारे लगे हैं वो तो हमें मिलने चाहिए। कितनी मालियत का एक फ़्लैट है यहाँ पर? यहाँ पे है कोई 80 तक का है। अच्छा, 80 लाख है। चलें, बहुत शुक्रिया भाई। तो जिस तरह से आपने रिहायशियों की और जो बिल्डर है मक्का टेरेस के, उनकी भी गुफ्तगू सुनी। उन्होंने बिल्कुल अदालती फ़ैसले के बरखिलाफ़ उन्होंने गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ये फ़ैसला बिल्कुल नहीं आया कि पूरी बिल्डिंग गिराएं। फ़ैसला ज़रूर आया है, और ये आया है कि कुछ चीज़ें जो अदालत की जानिब से कहा गया है कि वो तोड़ें, और आज हमने उस पर अमल भी कर लिया है और वो कुछ चीज़ें हमने तोड़ भी दी हैं। मगर जो सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो फ़ैसला आया है वो देखना है कि SBCA के जो DG हैं वो कितनी इस पर अमल दरामद करते हैं, और क्या ये मक्का टेरेस 1 महीने के अंदर इस पर अमल हो पाएगा या नहीं। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।